हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। इस एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न है वो है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसका हल कैसा होगा। तो चेक करने के लिए तो हम पहले ही बता चुके हैं, इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे। जैसे समीकरण नंबर ये 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो दोनों समीकरण में पहला समीकरण का a1 x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, उसके बाद b1 हो जाएगा, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -3, है ना। अब समीकरण 2 में आ जाइए। a2 बराबर 3 हो जाएगा, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, है ना। तो देखिए a1 का जो वैल्यू है वो है 1, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे। a2 का वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे। b1 का वैल्यू है -3 तो -3 रखेंगे। b2 का वैल्यू -9 तो -9 रखेंगे। c1 का वैल्यू -3, c2 का वैल्यू -2। अब यहाँ पे देखिए ये और ये कट गया, 3 एकम 1 को 3 तिहाई 9, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2 आया। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे तुलना करने के बाद लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। यही ना हमारा कंडीशन आ रहा है। और इस कंडीशन में हम क्या बताए हैं कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब हम दूसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे और चेक करके देखेंगे कि कितना हल। हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 2x + y = 5 और ये समीकरण 1 है ना। और 3x + 2y = 8, ये समीकरण 2 है। ये दोनों समीकरण को ना हम इसके कोफिशिएंट जो गुणांक वाला टर्म है उसको इस तरफ करके लिख दिया हूँ। तो 2x + y - 5 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 3x + 2y - 8 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इसका हम गुणांक यहाँ पे लिख लिए हैं, है ना। a1 = 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5। और यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 का गुणांक यहाँ a2 बराबर 3, b2 बराबर इसका गुणांक 2 और c2 बराबर -8। हम इसको a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना किए तो हमारा कंडीशन ये आया। और इस कंडीशन में समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अब देखिए अद्वितीय हल के कंडीशन में हमको बोलता है कि वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। अब बस सबका मान यहाँ पे रखेंगे, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट हो जाएगा। देखिए b1 का वैल्यू 1, तो 1 यहाँ रख देंगे। c2 का वैल्यू -8 रख देंगे। उसके बाद फिर है b2 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे। उसके बाद c1 है -5, तो गुने -5। अब बटे में हो जाएगा हमारा a1 है 2, b2 हमारा है 2, फिर 2 माइनस, तो माइनस, a2 है 3 तो 3। उसके बाद b1 है हमारा 1, तो गुने 1 हो जाएगा। अब x बराबर आ गया -8 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 -3। अब यहाँ पे देखिए ये घटेगा तो 2 आएगा, 2/1। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x से 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब इसी प्रकार हम y का भी मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर होता है c1a2 माइनस c2a1 बटे, यही नीचे वाला सेम a1 बटे
A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ पे मान रखेंगे y का। देखिए C1 का वैल्यू हमारा है -5, तो यहाँ -5 रख देंगे, गुना A2 का वैल्यू है 3, तो 3 रख दिए, माइनस, तो माइनस, फिर C2 का वैल्यू है हमारा -8, तो यहाँ ब्रैकेट में लेंगे -8 लिखेंगे, गुने A1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ 2 रख देंगे, और नीचे वाला एकदम सेम टू सेम, जो मान यहाँ पे रखे थे वही मान यहाँ भी रखा जाएगा। तो इसको भी हम देख के यहाँ पे 2 × 2 -3 × 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए -15 और ये माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, अब बट्टे 2 दूनी 4 और -3, यानी ये दोनों घटेगा तो 1 बचेगा, 1 बट्टे ये भी घटेगा तो 1, तो 1/1, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई y का मान 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर 1, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार इसमें 2 प्रश्न और है, वो दोनों को हम लोग जांच कर लेंगे कि अद्वितीय हल के कंडीशन में है या नहीं। अगर अद्वितीय हल के कंडीशन में है तो x y का मान इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग निकाल लेंगे, और निकालने में कुछ नहीं है, बस मान रखना है, मान इसमें मान रखना है, पुट दी वैल्यू एंड। हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है वो है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 हमको ये दे रखा है 2x + 3y = 7, और समीकरण नंबर 2 हमको दे रखा है ये a - bx + a + by = 3a + b - 2, ये हमको समीकरण नंबर 2 रखा है। देखिए समीकरण नंबर 1 में a1 का मान 2, b1 का मान हो जाएगा 3, इसका गुणांक y का, और c1 का मान 7 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 में आइए, a2 का मान a - b और b2 का मान a + b और c2, ये पूरा जो कांस्टेंट टर्म है वो पूरा c2 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में हमको कह रखा है कि भाई समीकरण का, प्रश्न से समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो जब है अनेक हल इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन वहाँ काम करेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ पे हम a1 और a2 का मान रख देंगे, b1 और b2 का मान रख देंगे, c1 और c2 का मान रख देंगे। अब यहाँ से ना 2 गो कंडीशन निकल के बाहर आएगा, एक को तो इतना दूर बराबर हो जाएगा और दूसर का में ई इतना दूर बराबर हो जाएगा, तो हम ई वाला पार्ट को इधर लिखे हैं और उसके बाद यहाँ से ई वाला पार्ट को इधर लिखे हैं। इधर लिखने के बाद हमको 2 ठो और समीकरण आ गया, a - 5b बराबर 0, ये समीकरण नंबर 3 आ गया ई दोनों से, और उसके बाद फिर ई दोनों से हमको आ गया a - 2b = 3, समीकरण नंबर 4 आ गया। समीकरण नंबर 3 तथा 4 से जब हम दोनों समीकरण को हल किए तो a और b का मान, हमारे पास b का मान यहाँ पे देखिए 1 आया और a का मान 5 आया, तो इस प्रकार से a का मान 5 हो जाता है और b का मान 1, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग दूसरा, हमारा जो अगला प्रश्न है 2 का 2 नंबर में बोलता है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है ना। तो समीकरण नंबर 1 है हमारा 3x + y = 1, ये है हमारा समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 दिया है 2k - 1 + 2k - 1x और k - 1y = 2k + 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 दे रखा है, समझ गए। अब देखिए हम समीकरण नंबर 1 का कोफिशिएंट चुनेंगे तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 1 आ जाएगा। 2 का चुनेंगे a2x, तो x का गुणांक 2k - 1 और b2 का k - 1 और c2 का 2k + 1 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में हमको बोला है कि भैया समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो समीकरण के कोई हल नहीं में क्या कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो हमने क्या किया, a1 का मान यहाँ रख दिए, a1 का मान 3 था तो 3 रख दिए, a2 का मान 2k - 1 था वहाँ से रख दिए, और b1/b2 के जगह भी मान रख दिए, और c1/c2 का मान भी रख दिए। अब देखिए ये दोनों तो बराबर था नहीं, ये दोनों पार्ट, तो इसको तो लेने का कोई आवश्यकता है ही ना है,
ई दोनों बराबर था, तो ई दोनों को हम आगे हल किए, कैचिया गुना कर दिए, ई इससे हो गया 3k-3 और ये एक इससे हो गया। इस प्रकार से हम ये 2k को इधर ले आए और अंक वाला को उधर कर दिए, तो 3k-2k बराबर k बचा और -1 + 3 2 बचा। इस तरह से k का मान मेरा क्या आ गया 2। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 3 नंबर का, बोलता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए प्रश्न था हमारा 8x + 5y = 9, ये समीकरण नंबर 1 था। 3x + 2y = 4, ये समीकरण नंबर 2 था। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या नियम है कि समीकरण x से अगर किसी का मान निकाल रहे हैं तो उसको समीकरण 2 में रखिए। तो चलिए समीकरण 1 से हम चले और x का यहाँ पे मान हमने निकाला y के टर्म में, x = 9 - 5y अब बटे 8 आ गया, है ना। तो हम x का मान y के टर्म में निकाल लिए। तो देखिए समीकरण 1 से निकाले तो इसको हम 2 में रख दिए, 2 में जैसे ही रखे हमारा y का मान y = 5 आ गया। आफ्टर कैलकुलेशन में कुछ करना नहीं है, यहाँ पे y का मान जो है वहाँ यहाँ पे रख देना है 9 - 5y बटे 8। इस प्रकार से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 = 27, 3 × 5 = 15 अब बटे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे नहीं कुछ है, तो 1 छुपा के हम 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा और ये सेम टू सेम यहाँ रह जाएगा, क्योंकि 8 से भाग 8 में देंगे तो 1 आएगा, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। उसके बाद देखिए 1 से भाग 8 में देंगे तो 8 आएगा, 8 दूनी 16। अब देखिए 27 तो अंक हो गया, तो हम 27 को यहाँ लिख दिए और ये दोनों y वाला टर्म है तो ये दोनों क्या होगा जुट जाएगा, तो जुट के आ गया 27 + y बटे 8 = 4, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे। तो देखिए यहाँ पे कर दिए हम 1 से इसको मल्टीप्लाई, तो 27 + y आ जाएगा उतने, 8 चौके 32, ये 32 आ जाएगा। फिर ये दोनों अंक वाला एक तरफ हो जाएगा तो y का मान 5 आ जाएगा। अब हम पुनः क्या किए थे, x का मान निकाले थे हम लोग, x बराबर यहाँ पे निकाला हुआ है, यहाँ से हम 9 - 5y बटे 8 निकाले थे। अब यहाँ पे अगर y का मान रख देंगे तो x का मान हमको फट से आ जाएगा, है ना। अब हम यही प्रश्न को सेम टू सेम को वज्र गुणन विधि से हल किए। तो वज्र गुणन विधि में हम क्या बताए कि जो भी कांस्टेंट टर्म है सबको LHS में करिए और RHS में सिर्फ 0 रहने दीजिए। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसका 9 पहले उस तरफ था, इस तरफ ले आए। 3x + 2y 4 उस तरफ था, उसको इस तरफ ले आए। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ से हम लोग गुणांक चुन लेंगे, a1 = 8, b1 = 5 और c1 = -9 हो जाएगा, है ना। अब x का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है b1c2 - b2c1 बटे a1 b2 - a2 b1। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, b1c2 - b2c1 का मान रखिए। देखिए b1 का मान 5 है, c2 का मान -4 है ना। और यहाँ पे b2 का मान 2 और c1 का मान -9 और यहाँ पे a1 का मान 8 और b2 का मान 2। फिर यहाँ पे देखिए a2 का मान 3 और b1 का मान 5। इस प्रकार से हम मान रखेंगे तो x का वैल्यू हमको आ जाएगा यहाँ पे -2। क्या आ जाएगा -2। और y का सूत्र होता है c1a2 - c2a1 बटे ये नीचे वाला दोनों समीकरण का सेम टू सेम होता है, a1 b2 - a2 b1, तो ये दोनों का सेम टू सेम हो गया, है ना। अब यहाँ भी हम c1a2 का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा और दोनों कंडीशन में हमारा मान सेम ही आएगा। और बात रही कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो देखिए इसमें जो विधि का बात है ना, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसको आप अधिक उपयुक्त मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ना सिर्फ मेथड से हल करना है और इसमें क्या है कि दूगो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, है ना, x का और y का। तो आपको जो भी अच्छा लगे उस विधि को आप उपयुक्त मान सकते हैं और उससे आप हल कर सकते हैं।